नमस्कार, मैं धर्मेंद्र मलिक, मलिक पैथ पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं एनसीईआरटी में, मैथ्स में। चैप्टर है हमारा, चैप्टर 6 है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको लाइन्स और एंगल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 करके क्लियर करूंगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1 का सोल्यूशन लेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ में। देखिए सबसे पहले लाइन है। लाइन क्या, तो मैंने इसको अलग अलग सारे पॉइंट एक साथ मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं और उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। लाइन क्या होती है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाइन जो होती है एक ऐसी संरचना होती है, जैसे ये हो गया हमारे, जो एंडलेसली दोनों तरफ बढ़ती रहती है, उसको हम लाइन कहते हैं। इसमें इसके कोई भी डेफिनेट पॉइंट नहीं होता। ये जो एरो है, एरो से ये बता रहा है कि ये एंडलेसली जा रही है इधर को और ये इधर को जा रही है, कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं है इसका लाइन का, तो उसको हम लाइन कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है एक ऐसी लाइन जिसकी 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे यही हमारी एक लाइन है, इस लाइन पे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो मान लीजिए कह रहा हूँ मैं ए, उसको कह रहा हूँ बी, तो जो मेरा ए बी है, ये ए बी, ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है, डेफिनिट होती है, जबकि लाइन की लेंथ इनडेफिनिट होती है। तो इस तरीके से हम जितने भी हम ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं उनमें हम लाइन नहीं यूज करते, हम लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं। जनरल वे में हम बोल देते हैं कि भाई एक लाइन ही है, एक लाइन ही है, एक्चुअली वो लाइन सेगमेंट होता है। थर्ड नंबर पर लेते हैं हम, फिर होते हैं हमारे रे आता है। रे एक ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होता है, जैसे ये लाइन है और इसका ये एक एंड पॉइंट है, यानी यहाँ से निकल रही है, तो ये हमारी एक रे है, इसको हम रे कहते हैं। इस तरीके से सेकंड फिर फोर्थ नंबर पे हम लेते हैं एंगल्स। अब एंगल्स क्या होता है? एंगल्स जब टू डिफरेंट रेज जो होती है एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एंगल्स के बता रहा हूँ आपको, ए यहाँ पे ये एक रेज तो ऐसे चली गई इसी पॉइंट से ही, एंड पॉइंट यही है दोनों रेज का, एक रेज हमारी ये चली गई यहाँ पे। तो सपोज कीजिए ये रेज हमारी ओ ए है और ये रेज हमारी ओ बी है। तो इस तरीके से जो ये 2 डिफरेंट रेज गई है 1 एंड पॉइंट से, तो इनके बीच का जो एरिया है हमारा, एनक्लोज्ड एरिया इनके बीच का, ये जो एरिया है, तो इस एरिया के बीच में ये जो ये बनता है यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है, इसी को हम एक एंगल बोलते हैं। अब जो जो ये रे ऐसे आपस में खुलती चलेगी तो एंगल का जो मेजरमेंट है वो बढ़ता चला जाएगा, और अगर ये क्लोज आएगी तो एंगल का मेजरमेंट छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से एंगल होते हैं। फिर हम लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है उसको देखिए 1 बाय 1 करके। टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले आता है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, तो एक होता है 0 डिग्री, फिर होता है हमारा एक्यूट एंगल, फिर होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल्स के बाद हमारा होता है यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल के बाद फिर लेते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद फिर होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल के बाद फिर होता है हमारा कंप्लीट एंगल। ये हमारे कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 कर लेते हैं। इसका 0 डिग्री एंगल, यानी 0 एंगल, जिसको हम कह रहे हैं 0 एंगल। अब जो हमारी रेज है जो डिफरेंट एंगल बनाती है, 0 एंगल से मतलब ये हो गया, जैसे सपोज कीजिए ये आपकी रेज है ओ ए और एक दूसरी रेज है ये ओ ए है और ये है ओ बी, तो ये यहाँ पे हमारा एक एंगल बनाया। लेकिन अगर ओ बी ओवरलैप कर जाए ओ ए के ऊपर, यानी ओ बी नीचे आकर के ठीक ओ ए के ऊपर आ जाए, तो उस कंडीशन में एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री होगा यहाँ पे। सेकंड है फिर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है, ये एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल हमारा ये ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है और लेस देन जो है ये 90 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल बनाया मैंने, सपोज कीजिए एंगल एक्स बनाया मैंने x डिग्री का, तो ये जो मेरा एंगल है यहाँ पे, ये एंगल
ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री है। तो ऐसे जितने भी हमारे एंगल होते हैं सब एक्यूट एंगल कहलाते हैं। फिर लेते हैं हम राइट एंगल। जो राइट एंगल का मेजरमेंट होता है, राइट एंगल, ये राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का इक्वल होता है। और इस तरीके से होता है जैसे ये रेंज हमारी होगी यहाँ पे OA और ठीक इसके परपेंडिकुलर जो होता है इस तरीके से ये OB, तो ये हमारा राइट एंगल है, ठीक 90 डिग्री का इक्वल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल होता है हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और लेस देन 180 डिग्री होता है। जैसे एक एंगल मैंने ये बनाया यहाँ पे, सपोज कीजिए इस तरीके से ये एंगल बनाया मैंने, ये मान लीजिए 120 डिग्री का है, तो ये एंगल मेरा ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है, तो इस तरीके से ये एंगल जो है मेरा यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल है। फिर रहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है ठीक, स्ट्रेट एंगल ठीक 180 डिग्री का होता है। और 180 डिग्री का जैसे हमारी एक ये लाइन है यहाँ पे, ये OA रेज है और इसके अपोजिट जो है दूसरी रेज OB है, ठीक है, यानी रेज OA OB एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक लाइन बना रही है। तो उस कंडीशन में ये जो एंगल है ये एंगल 180 डिग्री का होता है और इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिर हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है हमारा ये ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है और लेस देन 360 डिग्री होता है, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सपोज कीजिए जैसे एक एंगल है, ये है OA और ये है OB, तो एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो जैसे ये इधर से यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे ये जो पोर्शन हुआ मेरा, ये वाला पोर्शन, ये ग्रेटर देन हमारा जो है यहाँ पे 180 डिग्री है और लेस देन हमारा 360 डिग्री है। क्योंकि मैंने लास्ट में जैसे कंप्लीट एंगल, जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। जब हम पूरा एक राउंड ले लेते हैं, ऐसे करके पूरा एक राउंड लिया तो ये 360 डिग्री का होगा, तो कंप्लीट एंगल होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल आपका लेस देन 360 ग्रेटर देन 180 होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो लाइन हमारी OB है, ये जो रे OB है, इसको अगर हम ऐसे रेज करेंगे तो यहाँ तक जो एंगल बना ये 180 का होगा, लेकिन इससे भी आगे बढ़ गई, तो इस तरीके से ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये हमारा एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल हो गया यहाँ पे। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वे होते हैं जिन दो एंगल को प्लस करने पे हमारा ठीक 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि ऐसा पेयर जिनका सम जो है वो 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 30 डिग्री, एक लिया 60 डिग्री, तो दोनों एंगल का पेयर जो दोनों पेयर का जो सम है मेरा 30 + 60 वो 90 डिग्री हो गया। मान लीजिए मैंने लिया 80 डिग्री, 10 डिग्री, तो जो ये पेयर बना यहाँ पे, ये टोटल इनका सम जो है वो 90 डिग्री बना यहाँ पे। तो इस तरीके से ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, 10 डिग्री, ये मेरा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही फिर होता है सप्लीमेंट्री एंगल। जब दोनों एंगल का जो सम है, ऐसे दो एंगल्स, जब दोनों एंगल का सम वो 180 डिग्री होता है, तो ऐसे एंगल्स को जो है हम कहते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए एक एंगल हमने लिया 100 डिग्री, दूसरा ले लिया 80 डिग्री, तो 100 डिग्री 80 डिग्री दोनों का सम जो है 180 डिग्री आ गया, तो 100 डिग्री 80 डिग्री ये जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे इस तरीके से। फिर हमारा आता है एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल को थोड़ा डिफाइन करके बता रहा हूं, इसको देखिए। ये जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल में, एडजेसेंट एंगल इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 होता है इसमें कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स होता है। दूसरा होता है कॉमन आर्म, और फिर होता है नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म अपोजिट ऑफ द कॉमन आर्म। ये 3 कंडीशन होती है तब हमारे दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं। सबसे कहा कॉमन वर्टेक्स। देखो जैसे मान लीजिए मैं एक एंगल इस तरीके से एंगल बना रहा हूँ, ये सपोज कीजिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है OA, OB
और ये है OC। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दो एंगल बने हैं। एक एंगल बना है मेरा यहाँ पे एंगल AOC और दूसरा एंगल है मेरा COB, एंगल COB। AOC तो मेरा ये एंगल हो गया और एंगल COB वो मेरा ये वाला एंगल हो गया। दोनों एंगल ये एडजेसेंट एंगल है। क्यों है दोनों एडजेसेंट एंगल? क्योंकि दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स है O, ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स हुआ। फिर कॉमन आर्म है, एक कॉमन आर्म इसमें OC है। कॉमन वर्टेक्स तो इसमें O हो गया हमारा और कॉमन आर्म हो गया हमारी OC। ये OC जो है इस वाले एंगल में भी है, इस वाले एंगल में भी है। फिर है नॉन कॉमन आर्म्स, अपोजिट्स ऑफ द कॉमन आर्म। इसमें दो नॉन कॉमन आर्म्स है OA और OB, और ये जो मेरी कॉमन आर्म है बीच में इसके अपोजिट है, एक इधर है तो एक इधर है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है एंगल्स में तब हम उन एंगल्स के पेयर को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब जैसे मान लीजिए मैं इसी एंगल की बात करूं, मैं इस एंगल में आपसे कहने लगूं कि भाई एंगल है एक तो मेरा AOB और एक एंगल है मेरा BOC, एंगल BOC। तो AOB यानी मैंने पूरा एंगल ले लिया, AOB पूरा, और फिर ले लिया मैंने BOC यानी मैंने ये वाला एंगल लिया। अब आप इसमें ये देखिए जो मेरी OB है, OB मेरी AOB एंगल में भी है, ये कॉमन आर्म मेरी यहाँ पे OB भी निकल के आ रही है। जो यहाँ पे कॉमन आर्म है वो मेरी OB है, लेकिन OB जो मेरी कॉमन आर्म है उस कंडीशन में मेरी OA और OC आर्म जो नॉन कॉमन आर्म है ये OB के दोनों एक साइड में आ गई। तो इस कंडीशन में ये दोनों एंगल जो है ये मेरे एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में कॉमन आर्म दोनों के मिडिल में होनी चाहिए और नॉन कॉमन आर्म अपोजिट साइड होनी चाहिए, तभी उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एडजेसेंट एंगल वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब लास्ट में हम लेते हैं लीनियर, इसके बाद आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसी एडजेसेंट एंगल वाले पार्ट को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और इसी से होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये जो मेरे एडजेसेंट एंगल है दोनों AOC और COB, अगर ये जो मेरी OB जो रेज है इसको इस आर्म को अगर ठीक है OA के अपोजिट आ जाए, यानी AOB ऐसे एक लाइन बन जाए, ये तो मेरा OA है और OB यहाँ की बजाय ठीक इधर हो जाए इस साइड में, यानी AOB एक लाइन बन जाए, उस कंडीशन में ये मेरा C था, यहाँ पे OC है। तो उस कंडीशन में जो दोनों के दोनों एंगल है वो एक लीनियर पेयर बनाते हैं, ये लीनियर पेयर बनाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। जब ये हमारी OB अपोजिट हो गई तो उस कंडीशन में ये पूरा पूरा दोनों एंगल का जो सम हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट हो गई अपोजिट, तो लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाता है, यानी एंगल AOC प्लस एंगल COB, इन दोनों का जो है मेरा सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो लीनियर पेयर की ये प्रॉपर्टी होती है। लीनियर पेयर जब होता है तो दोनों एंगल जो होते हैं, जो दोनों एडजेसेंट एंगल है उनका टोटल सम हमारा 180 डिग्री होता है, तो उसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर। दोनों एंगल मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे ये एक्सियम है, लीनियर पेयर एक्सियम बोलते हैं इसको, और इसका बहुत यूज होगा आगे क्वेश्चन सोल्व करने में। फिर आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे होते हैं जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए लाइन AB है और दूसरी लाइन मान लीजिए CD है और ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे चार वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा ये हुआ, ये दोनों इक्वल होते हैं, और दूसरा पेयर हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल का ये बनता है, ये दोनों इक्वल होते हैं इस तरीके से। तो इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, यानी एंगल BOC ये इक्वल हो जाएगा एंगल BOC, यानी ये एंगल ये हो जाएगा एंगल AOD के, और ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए इक्वल है। इसको भी प्रूव करेंगे हम कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल्स क्यों होते हैं। और ऐसे ही एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOD के। अब ये इक्वल क्यों होते हैं इसको हम एज ए थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। अब आप देखना जरा इसको कैसे प्रूव करते हैं।
देखिए जैसे ये दो हमारी स्ट्रेट लाइन थी इस तरीके से, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक ये है। ये मान लीजिए मेरी स्ट्रेट लाइन ये भी है और ये मेरी सी डी है इस तरीके से, और ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक तो ये बना, नाम दे लीजिए, जैसे इसको मैं एंगल 1 कह रहा हूँ और एक ये बना इस तरीके से, इसे एंगल 2 कह रहा हूँ, ये एंगल 3 कह रहा हूँ, ये एंगल 4 कह रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है, इसमें मुझे ये प्रूव करना है वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होना चाहिए और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होना चाहिए, ये प्रूव करना है। अब जब इसको हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, तो आप सबसे पहले ये देखिए ए ओ और बी, ए ओ बी क्या चीज है, ए ओ बी, ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी इज ए लाइन। और जब ए ओ बी एक लाइन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ओ पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा, यहाँ से एक रे ओ ए गई, एक रे ओ बी गई और एक रे ओ सी गई, तो यानी एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, ये हमारे एंगल जो है दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना। जब ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि भाई एंगल 2 ए ओ सी, इसको मैं 2 कह रहा हूँ, 2 प्लस सी ओ बी, इसको मैं 3 कह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये इक्वेशन जैसे आपकी 1 हो गई। ऐसे ही अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे COD इज ए लाइन। अब COD एक लाइन है हमारी, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमें दो एंगल बनते हैं, COB एंगल बनते हैं यहाँ पे, एंगल COB और दूसरा एंगल बनता है BOD, एंगल BOD। ये जो पेयर बना हमारा, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हो गए, क्योंकि इनकी OB कॉमन आर्म हो गई। जब हमारी COD एक स्ट्रेट लाइन है तो ये OB कॉमन आर्म हो गई, और अपोजिट आर्म जो हो गई हमारी कॉमन आर्म की, OC और OD हो गई। तो उस कंडीशन में कह सकता हूँ एंगल 3 और 4 इन दोनों का सम हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप मान लीजिए इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप ये कह सकते हैं 2 प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 से 3 डिवाइड होगा, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, ये वाला हो गया, यानी हमारा एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से हम एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, मैंने पहले रे AOB ली थी और फिर दूसरी COD ली थी, इस बार मैं ये ले लेता हूँ COD और फिर ये ले लेता हूँ AOB, तो 3 4 और 4 1 का दो पेयर बन जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा दूसरी कंडीशन में। तो ऐसे ही हम ये प्रूव कर सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये हमारी वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम है, इसका भी बहुत यूज होगा आगे क्वेश्चन सोल्व करने में। तो इस तरह से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। और बेटा इसमें कोई भी आपको कुछ लगता है, कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह से आपकी किसी चीज को, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसको। और अब हम एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन लेते हैं। तो देखिए बेटा, अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 का हम ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने दोनों क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए पहले क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में। इन फिगर 6.13, ये फिगर 6.13 है, लाइन्स AB एंड CD, लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे इफ एंगल AOC प्लस एंगल BO इज इक्वल टू 70, यानी गिवन है हमें यहाँ पे एंगल AOC, यानी इसका मतलब ये हो गया हमारा ये वाला एंगल, ये जो हमारा एंगल है यहाँ पे AOC ये एंगल, और प्लस BOE यानी ये एंगल, इन दोनों का सम 70 दिया हुआ है। तब कह रहा है और एंगल BOD इज इक्वल टू 40, एंगल BOD ये एंगल हमारा 40 डिग्री दिया है, ये तो उसने 40 डिग्री दिया है BOD। फाइंड एंगल BO और E, ये एंगल निकालना है, तो हमें ये एंगल निकालना है BOE, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE कौन सा हो जाएगा ये देखिए COE
ये एंगल हो गया और इसका रिफ्लेक्स होगा ये वाला पार्ट पूरा। तो सबसे पहले हम एंगल BOE निकालेंगे। तो आप सबसे पहले जो आपको गिवन है आप उसको लिख लीजिए यहाँ पे। तो गिवन क्या है आपका, यहाँ पे गिवन है आपका एंगल AOC और प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। ये आपका 70 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे और चीज और ये दिया कि एंगल BOD ये 40 डिग्री दिया है एंड ये भी दिया आपका एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये 70 डिग्री 40 डिग्री। अब आप ये देखिए जब एंगल BOD 40 डिग्री है तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि देयरफॉर एंगल BOD 40 है तो एंगल COD 40 होगा। तो सिंस यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल COA इज इक्वल टू 40 डिग्री होगा। क्यों होगा 40 डिग्री? भाई ये हमारा 40 है तो ये 40 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एक तरह से हमने बताया लगा कि COA जो मेरा एंगल है ये एंगल मेरा 40 डिग्री का हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से। अब अगर मैं इसे कहता हूँ यहाँ इक्वेशन 1 के से एंगल COA यानी AOC ये एंगल मेरा 40 डिग्री आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि मैं 40 अगर पुट कर दूँ यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे 40 लिखा, 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 हो गया। अब इसको यहाँ से एंगल तो देयरफॉर एंगल BOE इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा यानी ये हो गया 70 माइनस 40 ये हमारा 30 आ गया। तो हमारा एंगल BOE 30 आ गया। अब आप इसमें आपको निकालना था एंगल BOE तो एक आंसर तो आपका ये आया, एंगल BOE आपका 30 आ गया। अब आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है COE, ये वाला एंगल CO और E यानी मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, ये वाला पूरा एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल कह रहा है वो। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये हमारी COD एक लाइन है और COD एक लाइन है, कह रहा ना AB एंड CD इंटरसेक्ट है। तो AB एक लाइन होगी, दूसरी लाइन हमारी COD हो गई, तो दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो COD के रेस्पेक्ट में आप ये देखिए यहाँ पे एक एंगल बना है AOC और एक एंगल बना है AOD। यहाँ पे O कॉमन वर्टेक्स हो गया और OA जो है हमारी कॉमन आर्म हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरे पास दो एंगल यहाँ पे बने। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सिंस COD इज ए लाइन, COD एक लाइन है तो उस वे में मैं कह सकता हूँ कि एंगल मेरा जो COD बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो हमारे एडजेसेंट एंगल बने COA और AOD, एंगल COD यानी ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये एंगल जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक यानी एंगल COD ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री का। अब एंगल COD 180 डिग्री का हो गया, ये मेरा 40 है और ये अभी मैंने क्यों निकाला BOE, ये मैंने 30 डिग्री का निकाला, ये मैंने अभी 30 डिग्री का निकाला। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि भाई एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE, तो रिफ्लेक्स एंगल CO और E तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक तो होगा 180, तो यह 180 प्लस 40 और प्लस 30, इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो कितना हुआ यहाँ पे, ये होगा 180 प्लस 70 तो यानी हो गया यहाँ पे हमारा 250। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल ये 250 का आ गया, एक आंसर हमारा ये आ गया। तो हमें दोनों आंसर ये हमें निकालने थे इस तरीके से। अब चलिए उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इन फिगर, इस फिगर में लाइन XY एंड MN, XY लाइन ये हो गई, MN लाइन ये हो गई, इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल POY इक्वल टू 90, एंगल POY ये एंगल उसने 90 डिग्री का दिया है, ये 90 है। A एंड B में जो रेशो है A/B इक्वल टू 2:3,
ए और बी एंगल है, इनका रेशो 2:3 का। फाइंड सी, सी की वैल्यू निकालनी है। और साथ में एक्स वाई और एम एन, ये हमारी दो लाइनें हैं जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप सबसे पहले ये बताइए, ए और बी में जो रेशो है हमारा 2:3 का है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 2x, देन बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3x, क्योंकि रेशो 2:3 का है। अब आप ये देखिए, एक्स वाई हमारी एक लाइन है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे एंगल एक्स ओ पी एंड एंगल पी ओ वाई आर मेकिंग, एक्स ओ पी एंड पी ओ वाई दोनों एंगल, चूंकि एक लाइन है और ये बीच में ओ पी हमारी कॉमन आर्म है, आर मेकिंग एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं। और जब ये एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं और हमारी एक्स ओ वाई एक लाइन है, तो इन दोनों का जो सम हो जाएगा यहाँ पे, यानी एंगल एक्स ओ पी का, एक्स ओ पी और प्लस एंगल पी ओ वाई, ये 180 होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब ये जो 180 का हो गया यहाँ पे मेरा, तो मेरा एंगल पी ओ वाई है 90 डिग्री का, मैं यहाँ 90 डिग्री देता हूँ, तो इसलिए एंगल एक्स ओ पी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर एंगल एक्स ओ पी कितना हो गया, 180 से 90 के, तो ये हमारा यहाँ पे 90 रहेगा। यानी हमारा एंगल एक्स ओ पी जो है, ये पूरा एंगल जो यहाँ से यहाँ तक ये है और ये बी है, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब हमें यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, और एक्स ओ पी की जगह लिख सकता हूँ मैं जैसे ए प्लस बी इक्वल टू 90 हो गया। ए की वैल्यू में 2x ली है और बी की 3x ली है, क्योंकि दोनों में 2:3 का रेशो है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x और प्लस बी की दी जाए वैल्यू 3x इज इक्वल टू 90 और 5x इज इक्वल टू 90। तो देयरफॉर x कितना आ गया, तो इसलिए x आ गया आपका 90/5, 5 से काट लीजिए, 5 और 5 40, तो x की वैल्यू आपकी 18 आ गई। तो इस तरीके से a कितना हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, यानी 2 × 18 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 36, और b कितना हो जाएगा 3x, यानी 3 × 18 इज इक्वल टू ये हो गया 54। तो आपको b की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे b आया आपका 54। अब आप ये देखिए यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में b आपका 54 आ गया। हमारी mn एक लाइन है, ox हमारी कॉमन आर्म है यहाँ पे, तो इस तरीके से mox और xon ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल हमारा टोटल मिला करके पूरा 180 का हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे एंगल आपका एक तो हुआ MOX और दूसरा एंगल हुआ आपका XON, ये दोनों के दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी दोनों का सम जो है 180 होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि B प्लस C जो है ये 180 होगा, क्योंकि ये हमारा O कॉमन वर्टेक्स हो गया और OX हमारी कॉमन आर्म हो गई। अब B प्लस C 180 के B की वैल्यू है हमारी 54, तो B की जगह 54 लिख दीजिए आप, 54 प्लस C इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो कितना बचा है 126। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे C की वैल्यू आई और ये हमारे यहाँ पे ऐसे हमारे दोनों एंगल के BOE एंड रिफ्लेक्शन भी COE। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 और 2 हो गए। आगे क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एंगल PQR, देखिए यहाँ पे SQRT एक लाइन है और एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। PQR एंगल कौन सा हो गया, PQR ये एंगल इज इक्वल टू एंगल PRQ ये एंगल इसके इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल PQS यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PRT यानी इस वाले एंगल की प्रूव हो जाना चाहिए, जबकि दोनों एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे आप ये देखिए गिवन क्या है, आप उसको लिख लीजिए यहाँ पे।
आपको गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब सबसे पहले ये हमारी एस क्यू आर एक लाइन है एंड क्यू पी जो है हमारा एक ये यहाँ पे दो एंगल बने हैं पी क्यू एस और पी क्यू आर, ये दोनों के दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। उस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये एडजेसेंट एंगल है और क्यू हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया तो इन दोनों का जो है दोनों मिलकर के एक लीनियर पेयर बनाएंगे, क्योंकि एस क्यू आर हमारी एक लाइन है। अब ये दोनों जब लीनियर पेयर बना रहे हैं तब मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे लिखो सबसे पहले सिंस, ऐसे लिखो सिंस एस क्यू आर इज ए लाइन, एस क्यू आर एक लाइन है एंड एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है और दोनों के दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी दोनों का सम 180 होगा। तो तब मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि एंगल पी क्यू एस इधर वाला एंगल और प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी वे में मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे इधर के लिए एंगल पी आर क्यू इन द सेम वे, इसी वे में मैं ये कह सकता हूँ एंगल पी आर और क्यू इधर वाला और प्लस एंगल पी आर टी, ये भी 180 हो जाएगा, जैसे ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल कर दीजिए। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की जब लेफ्ट हैंड इक्वल करेंगे तो आप ये कहेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये हो जाएगा। लेकिन पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू के है, यानी पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू के है, ये हम दोनों काट सकते हैं यहां से। आप देखिए इन दोनों को, क्योंकि दोनों एंगल हमें गिवन है यहाँ पे, ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू होगा एंगल पी आर टी। तो पी क्यू एस यानी ये एंगल इज इक्वल टू पी आर टी, ये एंगल, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया इस तरीके से। अब चलिए इधर आइए, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इस फिगर में x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है। पहले इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे x और y इन दोनों का टोटल इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के है। देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन, AOB एक लाइन प्रूव करनी। AOB लाइन कब होगी? AOB लाइन तब होगी जब हम या तो ये प्रूव कर दे कि भाई हमारा ये एंगल जो है AOB एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एंगल यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 180 का हो जाए। जब 180 का हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये कहूँगा एंगल AOC और एंगल COB दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। जब लीनियर पेयर बना रहे हैं तो फिर हमारी AOB एक लाइन होगी, यानी हमें टोटल मिला करके ये एंगल 180 का प्रूव करना है, या फिर W प्लस जेड को 180 का प्रूव कर दीजिए। अब सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं पूरी की इसको करता हूँ पूरा होल एंगल मेरा कंप्लीट इस लाइन के चारों तरफ घूम, पूरा होल एंगल 360 का है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं सिंस, अगर मैं पूरे होल एंगल की बात कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इज इक्वल टू 360। इस पॉइंट O के ऊपर पूरा एक राउंड लिया मैंने और पूरा एक कंप्लीट एंगल 360 का होता है। बट यहाँ पे क्या गिवन है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड है, यानी जहाँ पे W प्लस जेड है यहाँ पे मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस इस W प्लस जेड की जगह मैंने लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 और लिख सकते हैं ब्रैकेट में सिंस, यहाँ आप लिख सकते हैं कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, ये गिवन है आपको, और जब गिवन है तो आपने इसकी वैल्यूशन पुट कर दी। तो इस वे में यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 2x
प्लस 2y इज इक्वल टू 360 और x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 180। 2 कॉमन आके इसको डिवाइड कर देगा तो x प्लस वाई 180 हो गया। तो देयरफॉर जब x प्लस वाई मेरा 180 हो गया, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि एंगल BOC प्लस एंगल BOC तो x हो गया और प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 हो गया। बट एंगल BOC एंड AOC दोनों है एडजेसेंट एंगल, जिनकी OC कॉमन आर्म है और O जो है हमारा कॉमन वर्टेक्स है। तो उस कंडीशन में जब ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल है, दोनों का टोटल 180 है, देयरफॉर एंगल BOC और एंगल AOC आर मेकिंग क्या कर रही है? आर मेकिंग लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब ये जब लीनियर पेयर बना रहे हैं, सो AOB इज ए लाइन। हमारी AOB एक लाइन होगी, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो हमका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम यूज करें, साथ साथ उसका पूरा ध्यान रखें, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये दोनों क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए और ये फिगर देखिए एक बार, क्या कह रहा है इसमें? POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन, ये पॉइंट वो है, POQ इज ए लाइन एंड रे आरो इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। रे आरो जो है ये PQ के परपेंडिकुलर है, ये एंगल यानी हमारा 90 डिग्री का हो गया। OS इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रेज OP। OS एक अनदर रे है जो क्या कह रहा है, लेइंग बिटवीन रेज OP एंड OR और OP के बीच में जो अनदर रे गई है OH गई है, इस तरीके से। प्रूव दैट, तब हमें प्रूव करना है एंगल ROS। एंगल ROS कौन सा हुआ? ROS, यानी ये एंगल इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS, यानी ये पूरा एंगल ले लिया मैंने QOS, यानी यहां से लेकर के वो यहां तक पूरा एंगल लिया, माइनस एंगल POS, इसमें से माइनस करना है POS को, इस वाले एंगल को माइनस करना है, ये दिया है यहाँ पे। अब सबसे पहले देखो POQ एक लाइन है, तो यहाँ पे जब ये POQ हमारी एक लाइन है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि हमारा POR और ROQ दो एडजेसेंट एंगल है जिनका O कॉमन वर्टेक्स है और OR कॉमन आर्म है। तो एक तरह से जब ये पूरा एंगल 90 है यानी ROQ, तो फिर इधर का जो है ये भी हमारा एक 90 हो जाएगा, ROP ये भी 90 हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए सीधे, क्या है ये? आपको ये प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल टू, इसके प्रूव करना है ROS। आप ROS को देखिए, ROS, ये जो ROS है, इस एंगल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पूरा का पूरा जो मेरा एंगल है QOS में से अगर मैं ये 90 माइनस कर दूं तो ROS बच जाएगा। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे एंगल पूरा लिखा मैंने पहले QOS, एंगल QOS पूरा, इसमें से ये 90 माइनस कर दिया, यानी एंगल मैंने QOR को माइनस कर दिया मैंने एंगल QOR को, यानी आप ये कह लीजिए ROS इज इक्वल टू एंगल QOS, क्योंकि मुझे QOS का नाम माइनस, एंगल QOR यहाँ पे मैं 90 लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैंने 90 लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे देयरफॉर या और करके यहाँ पे लिख लीजिए ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस, ये जो 90 है इस 90 की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ROP या POR कह सकते हैं आप, इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पूरा का पूरा ROP लिख लीजिए इसको, क्योंकि दोनों एंगल 90 के हैं, इस 90 की जगह मैंने लिख दिया ROP, तो मैंने लिखा यहाँ पे एंगल ROP, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस एंगल ROP इज इक्वल टू 90 होगा ये भी। अब ये जो ROP है, इस ROP को मैं यहाँ पे दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ अलग अलग। एक तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे ROS, ये दोनों का सम है,
तो यहाँ पे मैं अगली लाइन से क्या लिखूंगा, यहाँ पे आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल, इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए एडिशनली। और ये जो आर ओ पी है, आर ओ पी को ये दो एंगल का सम है, तो मैंने लिख लिया इसको यहाँ पे एंगल आर ओ एस, मैंने इसको यहाँ पे लिखा एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस और प्लस लिख दिया एंगल पी ओ एस के, प्लस एंगल पी ओ एस के, इस तरीके से लिख दिया। या फिर आप ये कह सकते हैं यहाँ पे और आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, ये माइनस खोल दीजिए, एंगल आर ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस। अभी जो आर ओ एस है इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए, एक आर ओ एस ऑलरेडी इधर पहले से है, तो दोनों मिलके हो जाएंगे, और मैं लिख सकता हूँ टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ये हो गया एंगल क्यू ओ एस माइनस ये बचा और ये बचा इस साइड में एंगल पी ओ एस। तो देयरफॉर एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ये टू इधर डिवाइड में चले गया और ये होगा एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस, इस तरीके से। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से वेरी इजी क्वेश्चन है बहुत ही, इसको आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अब देखिए नेक्स्ट, चलिए इसको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है इसमें, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, एंगल एक्स वाई जेड ये 64 डिग्री का है, एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस कर दिया, यानी पी तक हमने इसको बढ़ा दिया। ड्राई फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने एक फिगर इससे ड्रा कर ली है। इफ रे वाई क्यू ये होगी बाइसेक्ट करती है एंगल जेड वाई पी, ये पूरा एंगल हो गया हमारा। इसको ये जो रे है बाइसेक्ट कर रही है, यानी दोनों एंगल इक्वल है, यानी पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड ये दोनों एंगल ले बीच से निकल गई है। तो फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा हुआ, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल फाइंड करना है, तुम्हें पूरा एंगल बताना है, यहां से लेके यहां तक ये एंगल फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई और पी, ये भी पूरा हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले वो कह रहा है यहाँ पे, आप ये देखिए सबसे पहले एक्स वाई पी एक लाइन है, क्योंकि एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस कर दिया, तो जब उसे पी तक प्रोड्यूस किया तो एक सीधी एक लाइन बन गई। जब एक्स वाई पी एक लाइन है तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एक्स वाई पी इज ए लाइन, और जब ये एक लाइन है तो तब मैं कहूंगा एंगल एक्स वाई जेड, और दूसरा एंगल हो गया हमारा एंगल पी वाई जेड, ये एडजेसेंट एंगल है। आप इस चीज को समझ जाएंगे, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो फिर इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा। तो एक तरह से क्या होगा, आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि मैं ये कह सकता हूं, और यानी एंगल एक्स वाई जेड ये तो हो गया 64 और प्लस एंगल पी वाई जेड, मान लीजिए इसको मैं एक्स कह रहा हूं तो ये भी एक्स हो गया, तो पी वाई जेड की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2x लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 180 हो गया अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है, ये गिवन है हमें इसमें। अब यहां से क्या हुआ, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, तो ये कितना बचा 116 बच गया। अब 2x, इसी x कितना आ गया इस तरीके से 116 अपॉन 2 से डिवाइड करिए 58 डिग्री आ गया x की वैल्यू हमारी। अब हमारा x 58 आ गया यहाँ पे। अब करना क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या करा है, फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। अब देखिए यहाँ पे एंगल एक्स वाई क्यू यानी 64 प्लस एक्स है, तो देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू तो एक्स वाई क्यू तो 64 प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 64 प्लस एक्स, तो 64 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई है 58, तो यहाँ पे आप 58 पुट कर दीजिए, तो ये कितना हुआ 122 डिग्री। एक आंसर तो आपका ये आ गया। फिर दूसरा आगे क्या कह रहा है, एंगल रिफ्लेक्स एंगल निकालना है क्यू वाई पी देखिए आपके यहाँ पे क्यू वाई और पी, यानी यहां से हम ऐसे घूमेंगे ऐसे करके, ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल,
तो आप ये देखो, ये पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई क्यू अभी निकल रहा है, एक्स वाई क्यू, ये तो 122 आ गया। और फिर यहाँ से लेकर के जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो ये पूरा 180 का हो जाएगा, क्योंकि एंगल एक्स वाई पी जो है, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 180 का है। तो आगे लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल कौन सा फाइंड करना है, एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 180 और प्लस 122, तो दोनों प्लस करिए 302 डिग्री। तो ये हमारे सेकंड आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, जो इस तरीके से 1 बाय 1 करके आपको सब कुछ समझते चले जाना है यहाँ पे। और इसमें बेटा कोई भी अगर आपको कोई इसमें कोई समझ ना आया हो, कोई भी इसमें कहीं प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसका जो है कोई भी कमेंट लिख के आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको उसी वे से रिलेटेड टॉपिक्स पे आपकी वीडियो बना के उसी क्वेश्चन के अदर सॉल्यूशन वे में दे करके आप